नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, पिछली क्लासों में जो मैंने आपको बतलाया था, संधियों के बारे में बतलाया था, तो आज जिस संधि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस संधि के बारे में आज हम जानेंगे, उसका क्या नाम है? वृद्धि संधि। आज हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। आपको गुण संधि के बारे में बतलाया था, तो उसमें एन के बारे में बतलाया था, ए ओ, ठीक है, और री और री के बारे में। इसमें जो बतलाया जाएगा वो आई, आउ, री और री के बारे में बतलाया जाएगा। देखिए, ध्यान दें, इसका सूत्र क्या है? सूत्र है इसका आद गुणा वो वृद्धि रेचि। यह सूत्र क्या कहता है? इसका मैं अर्थ लिख देता हूं आप लोगों के सामने। अवर्ण से एच परे रहने पर, अवर्ण से एच परे रहने पर क्या पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि रूप एक आदेश। वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक है, आप अर्थ का मतलब समझ सकते हैं। अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। मतलब एच क्या है हमारा? पहले अच आता था, अच के बारे में, तो अच के अंदर हमारे आ, ई, उ, री सब आ जाते थे। लेकिन एच के अंदर क्या है? ए, ओ, आई, औ। एच क्या है हमारा? ए, ओ, आई, औ। जब पर में होगा, जब ये पूर्व पर के स्थान पर, अवर्ण जो है वो पर में होना चाहिए, ठीक है। और एच जो है अवर्ण पूर्व में होना चाहिए और एच पर में होना चाहिए। अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो जाता है। ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ ही गई होगी। तो एच के बारे में मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा नोट करा दूं। जैसा आप लोगों को पहले बताया था, आ और ई के मिलने से ए बनेगा। गुण संधि में क्या था? आ, ई के मिलने से ए बनता था, आ और ऊ के मिलने से ओ बनता था। लेकिन इसमें वृद्धि होगी। इसमें क्या होगा? आ के और ए के मिलने से बड़ा ए बनेगा। जिस तरह से ध्यान दे, देखो, आ, बड़ा आ, ठीक है। क्या बनेगा? बनेगा आई ही। समझ रहे होंगे आप। चाहे ए हो या बड़ा ए हो, चाहे आ हो या छोटा आ हो, कुछ भी हो, हर हाल में बनना क्या है? आई ही बनना है, ठीक है ना। ए, आई, ओ, औ। ये हो गया आपका एक। अब दूसरा,
बनना हर हाल में औ ही है। चाहे छोटा आ बड़ा औ हो, चाहे छोटा आ बड़ा छोटा औ हो, बनना हर हाल में औ ही है। चाहे छोटा ओ हो चाहे बड़ा ओ हो, ठीक है, कुछ भी हो। अब अगला क्या है हमारा री और री रह गए हैं, तो री के बारे में जान लीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। गुण में क्या होता था, अर होता था, ये वृद्धि है इसलिए यहाँ पर आर होगा, और यहाँ पर ये चार्ट आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों के सामने गुण संधि में लिखवाया था, ये सिर्फ उसी तरह से है ये भी, कि चाहे वहां पर ई थी या बड़ी ई थी, कुछ भी था, ए गुण होता था। यहाँ पर आ हो, चाहे छोटी ए हो चाहे बड़ी ए हो, होना बड़ी ए ही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक इधर छोटा सा चार्ट बना देता हूँ सिर्फ समझने के लिए। आ के और ए के मिलने से क्या बनेगा, आई। चाहे बड़ा आ हो चाहे बड़ी ए हो, बनेगा आई ही। चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, छोटा ओ हो चाहे बड़ा ओ हो, बनेगा क्या, औ ही। आप इतनी सी चीज से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपको अगर पता है वृद्धि संधि के बारे में तो आप इतने चार्ट से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। गुणरूप एक आदेश होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। वृद्धि रेचि के जो हमारे प्रयोग हैं, संधियां हैं, अब हम उनको देखेंगे। क्या है पहली संधि हमारी, तत्र जमा एव। तत्र जमा एव है हमारे सामने। अब जब हम इसका मिलान करेंगे तो तत्र में हमारा आ है, तत्र में हमारा त्रा में आ है हमारा। जब हम इसको अलग अलग कर देंगे इस तरह से, आ गया हमारा, इधर हमारा ए आ गया, तो आ ए के मिलने से क्या होगा हमारा
आई हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा आ के और ए के मिलने से क्या बनेगा, हमारा आई बनेगा, तो क्या संधि विच्छेद होगी, तत्रैव। दूसरा संधि विच्छेद क्या है हमारा, तत्र एकदा, तत्र एकदा। एक चीज इसमें नोट करने के लिए बेहद जरूरी है, क्या, एच पर में रहने पर, पहली वीडियोस में जो बताया था अच पर में था, आई यू कुछ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर एच ही रहेंगे। एच मतलब ए ओ आई औ ही। तो देखिए आप लोगों के सामने आ रही हैं इसके उदाहरण, यहाँ पर ए है हमारा, एच है। अब तत्र में त्रा में आ है और एकदा की तरफ एक है, तो क्या होगा हमारा, बड़ा ए हो जाएगा, तो क्या संधि विच्छेद होगी, तत्रैकदा। बहुत आसान है। तीसरा क्या है हमारा, तथैव, तथा जमा एव। तथा में बड़ा आ है, इसमें छोटी ए है, तो बनना क्या है, बड़ा हो चाहे छोटी ए कुछ भी हो, बननेगा बड़ी ए ही, तो संधि होगी हमारी तथैव। ठीक है, अब चौथा क्या है हमारा, मां एवं। मां में बड़ा आ है, इधर छोटी ए है हमारी, इधर बड़ी ए भी होता तब भी बनेगा बड़ी ए ही, तो क्या होगा हमारा, मैवम। अब पांचवा क्या है हमारा, यदा एव, यदा एव। तो क्या होगा हमारा, इधर बड़ा है इधर ए है, तो क्या होगा हमारा, आई हो जाएगा, तो यदैव। अब छठा क्या है हमारा, ना एव, ना एव। मतलब इधर ना में आ है, इधर ए है हमारा। पहले भी आपको बता था कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, तो ना में हमारा आ है और ऐब में ए है हमारा, तो क्या हो गया, नहीं वा, बड़ा ए हो जाएगा। ये क्या है हमारी वृद्धि संधि। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक एकम, क्या है, एक एकम। ठीक है, जब ये हमारा एक एकम हो गया, तो का में आ है, इधर ए है, आई हो जाना चाहिए, तो एक आई कम। आठवां क्या है हमारा, सदा एव, सदा एव। दा में हमारा बड़ा आ है, इधर हमारी छोटी ए है, तो क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए, तो सदैव। नवा, ठीक है, नवा क्या है हमारा, तब ऐश्वर्यम, तब ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम, इधर छोटा आ है, इधर बड़ी ए है, तो क्या होना है, होना बड़ी ए ही है, तो तवैश्वर्यम, तवैश्वर्यम। अब 10वां क्या है, तव औदार्यम, तव औदार्यम। इधर आ है, इधर औ है, तो तब होना क्या है, बड़ा औ होना है, तो तब औदार्यम।
बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं ये, सिर्फ माइंड में बैठने की बात है कि तुम्हारा अर्थ, तुम्हारा सूत्र ठीक तरह से तुम्हारे दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। अब 11वां क्या है? दिव्य औषधम। दिव्य औषधम। अगर यहाँ पर छोटा ओ होता, संधि तब भी वही बनती, क्योंकि वृद्धि संधि है, यहाँ पर वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब हर चीज को बढ़ाना, जैसे कुल वृद्धि होती है, कोई भी वृद्धि हो सकती है। वृद्धि का तात्पर्य क्या है? चीज को बढ़ाना। तो दिव्यौषधम अर्थात दिव्य औषधि। ये हो गए आपके इधर 11। अब इधर से हमारा 12वां क्या है हमारा? परम औचित्यम। परम औचित्यम बहुत आसान है। इधर आ है, इधर औ है, तो क्या होना तो औ ही है। आप इसको इसी तरह से भी जोड़ देंगे जब भी ये एक ही संधि बनेगी, लेकिन नियम के अनुसार जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? परमौचित्यम। अब 13वां क्या है हमारा? दृष्टवा एतत्। दृष्टवा एतत् तो क्या होगा? दृष्ट वै तत्। जितने उदाहरणों को आप समझेंगे उतना ही आपका दिमाग साफ तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि जितने उदाहरण समझ में आएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 14वां क्या है हमारा? राष्ट्र ऐक्यम। राष्ट्र ऐक्यम, ठीक है। राष्ट्र ऐक्यम है। राष्ट्र में हमारा क्या है? आ है। जब इसका हम संधि विच्छेद ठीक से करेंगे, ये रा है हमारा, राम के अंदर आ है, इधर हमारा आई है, तो क्या होगा? राष्ट्रई, ठीक है। राष्ट्रैक्यम। अब 15वां क्या है हमारा? देवता एकात्म्यहम। देवता एकात्म्यहम, ठीक है। इधर आ है, इधर ए है, तो क्या बन जाना चाहिए हमारा? बड़ी ए। देव तैकात्म्यहम। अब हमारा 16वां है। 16वां क्या है? परम औदार्यम। परम औदार्यम। परम में आ है, इधर हमारा औ है, तो बनना औ ही है उसके हिसाब से, ठीक है, जो नियम है। तो क्या होगा? परमौदार्यम, बहुत उदार। 17वां क्या है हमारा? मम औषधम, मतलब मेरी औषधि। मम औषधम, ठीक है। माम में आ है, इधर औषधि औ है, तो क्या होना है? औ होना है, तो ममौषधम। आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सिर्फ आ का और आई का और औ का ही बतलाया गया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि इसमें सिर्फ एज के बारे में बताया था, एज के अंतर्गत हमारा री और री नहीं आते हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं आपको अगली बात जो बताने जा रहा हूं वो भी इसी के रिलेटेड से जुड़ी हुई है। मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, एक सूत्र है वृद्धि विधायक सूत्र। ठीक है, विधायक के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। जो वृद्धि विधायक सूत्र है उसका क्या नाम है, एत्ये धत्योत्सु। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप लोगों के सामने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए आ गया। आप लोगों के सामने सिद्धि आ गई, उसका सिद्धि सामने लिखी जाएगी, इसमें कौन सी सिद्धि है, तो आप ये तो समझ जाओगे कि वृद्धि संधि है। लेकिन उसमें क्या बताया, उसमें तो एज के बारे में बताएगा, एज पर में हो, और यहाँ पर हमारा एज पर में नहीं है, ए ओ ये कुछ भी नहीं है, तो आप समझोगे कैसे। तो मैं आपको सूत्र का अर्थ लिखवा देता हूँ और उसका प्रयोग जब आप देख लोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। क्या है, ए त्ये धत्यो धत्योत्सु। थोड़ा बोलने में ये अलग है, एत्ये धत्योत्सु। ये सूत्र क्या कहता है, अवर्ण से एज आदि, ठीक है, एति एधाति, ठीक है, तथा ओठ परे सही है, ओठ परे वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से ए जाति, ए जाति, एति, एधति, एधाति तथा ऊठ परे वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अब ये आपको अर्थ समझ में अभी नहीं आएगा, मैं आपको इसके प्रयोग सिद्ध करवा करके दिखाता हूँ संधिया, तभी आप समझ पाओगे कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। और आशा करता हूँ कि समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है। अगर आप अर्थ को समझ लेते हैं तो समझना बहुत ही आसान चीज़ हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग बनाते हैं। पहला क्या है, उपरिच्छति। उपरिच्छति हो गया हमारा, उप के पा में आ है, इधर हमारा री है तो आर हो जाना चाहिए। तो अब हम इसका संधि मिलाएंगे, उपा, ठीक है। जब यहाँ पर आर हो जाएगा, उपा में आ सम्मिलित हो गया, आर का आ, ये जो आर है, रा हमारा हलंत है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, उपार्क्षति। ठीक है, उपार्क्षति प्रयोग हमारा इस तरह से बनेगा। अब दूसरा है प्रा ऋषभा ऋषभीयति, प्राऋषभीयति। प्रा में हमारा क्या है, रा के अंतर्गत आ है, इधर री है तो आर हो जाना चाहिए। तो क्या स्थिति बनेगी हमारी, प्रार्षभीयति,
क्योंकि हमारा यहाँ पर हलंत है, और उसके अगर इधर हमें अच मिल जाता, कुछ वैसा अच मिल जाता, आ यू कुछ ही मिल जाता, तो उसमें सम्मिलित हो जाता, लेकिन उधर व्यंजन है तो सम्मिलित किधर होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो वो आधा होने की वजह से ऊपर चला जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, उपलृकार्यति। उपलृकार्यति, ठीक है। ठीक है। आप लोगों सामने ला हमारा आधा रहता है कारयति। समझ में आया ये? देखो पा में आल में द्री है तो हमारा आल हो जाएगा। जब हमारा आल हो गया तो पा हमारा हलंत हो जाएगा, तो पा में ये आ चला जाएगा, फिर ये इधर बड़ा आ गया, ला हमारा हलंत है तो ये ला हमारा आधा हो जाएगा और कार्यति आगे सम्मिलित हो गया। अब चौथा क्या है, अक्ष ऊहनी। अक्ष ऊहनी मतलब बहुत, अक्ष ऊहनी सेना बहुत ज्यादा। अक्षा में हमारा आ है, इधर ऊ है तो क्या हो जाना चाहिए, ओ हो जाना चाहिए, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, अक्षौहिणी। पांचवा श्वा ईरह, श्वा जमा ईरह, ठीक है, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं है। हाँ, ये जो अब आ रहा है आप लोगों के सामने, ये जो ऊठ, ये आपके बारे में लिखा ना, ए जाति एदी एदादी तथा ऊठ परे वृद्धि रूपे का आदेश होगा, तो ये वही ऊठ ईर जो है ये ए जाति एदी एदादी ये उसी के अंतर्गत है। इसलिए आप लोगों का भी ये लगे कि ये जो है हमारे उसके अंतर्गत आए थे, गुण संधि के अंतर्गत, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रत्याहार आएंगे ये तो त्युटसी के अंदर आएंगे। श्वा ई रहा तो क्या हो गया हमारा, श्वई रहा। फिर छठा क्या है हमारा, श्वा ईरणी, श्वा जमा ईरणी, तो इसका क्या होगा, श्वैरणी, श्वैरणी होगा आई ही। ठीक है, समझ में आपको लोगों को आ रहा होगा। आगे और ई के मिलने से वहां पर क्या होता था, ई होता था, यहां पर आई हो रहा है, इतना अंतर है। ये वृद्धि के विधायक सूत्र, तो इसके वृद्धि के ही अंतर्गत कार्य होंगे। सिर्फ क्या है, वहां पर एच मांगे गए हैं और यहाँ पर ए जाति एति ए धाति ऊट सब हैं, उसी के अंतर्गत ये प्रयोग बन रहे हैं। अब क्या है हमारा अगला, प्रा ऊह, प्रा जमा ऊ है तो क्या हो जाना चाहिए, प्रऊह। आठवां क्या है हमारा, प्राऊढ़, प्राऊढ़ तो क्या हो जाना चाहिए, प्रौढ़। नवा क्या है हमारा, प्रा एषः, प्रैषः, आई हो जाएगा। 10वां क्या है हमारा, प्रा एशिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रैष्यः। 11वां क्या है हमारा, प्रा एधते, ठीक है, तो इधर आ है इधर ए है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ए हो जाएगा, तो प्रैधते। कुछ तो इसी की तरह मिल जाएंगे हमारे, वृद्धि रेची की तरह ही मिल जाएंगे, कुछ प्रयोग जैसे प्रायते है, प्राएशिया है, और आई के मिलके
लेकिन जो एजादी, एदी, एताती, ऊँट वगैरह जो बताए गए हैं ये आपको, तो ये इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, ऊँट भी, एजादी भी, एती भी, एधाती जो हैं, जिनके अंतर्गत जैसे ये ओ आ गया, ए आ गया, ये इस सूत्र के अर्थ के मुताबिक हैं। ये प्रयोग है तो वृद्धि के ही, लेकिन ये वृद्धि विधायक सूत्र अलग हो गया। वृद्धि रेचि में एच मांगे गए हैं, जो एच वाले हैं वो वृद्धि रेचि के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये वाले जो हैं ये तृतीयोट के, ये वृद्धि विधायक सूत्र है वृद्धि के रिलेटेड ही, तो इसका कुछ अर्थ अलग है। ये हो गए आपके इतने 11 हो चुके हैं। अब इधर देखिए 12वां है आपका उप इति, उपजमा इति, क्या हो गया, उपैति। 13वां क्या है, प्राऋणम, प्रजमा ऋणम। आ क्या हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए, तो प्राणम, यह संधि विच्छेद होगा इसका। 14वां क्या है हमारा, वत्सर ऋणम, वत्सर ऋणम, ऋणम मतलब ऋण, किसी का उधार। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए इसका, वत्सा, ठीक है, राणम। 15वां समझ में आ ही गया होगा ये, वत्सर, और इसमें मिलकर के रा हमारा हल आधा है तो इसके ऊपर सम्मिलित हो जाएगा ऋणामी, तो वत्सारणम। कंबल ऋणम, कंबल ऋणम, तो क्या हो जाना चाहिए, कंबलार्णम। बहुत ही आसान चीजें हैं, सिर्फ आपको अर्थ और उसका सूत्र का अर्थ और सिर्फ इनकी यही चीजें याद रखनी है, किसके मिलने से क्या चीज बन रही है। 16वां क्या है हमारा, वसन ऋणम, क्या है, वसन ऋणम। वसन ऋणम का क्या बन जाएगा हमारा, वशनारणम। अब क्या है हमारा 17वां, सुखरिताः, सुख रिताः, आर हो जाएगा सुखार्तः। ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं सारे। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं जिस तरह से समझना चाहें, जिस तरह से आपको समझ में आ सके ये सब चीज़ें। आज आपकी वृद्धि संधि पूरी हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, ठीक से समझ में आई हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे वो लोग भी समझ सकें और पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली संधियों की जो वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें, क्योंकि संधियों का आज के टाइम में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, व्याकरण के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।